358 के पहाड़ जैसे स्कोर को जब कोई टीम अपने होम ग्राउंड में बना देती है तो उसके लिए जीत बहुत आसान हो जाता है। और भारत जैसी टीम हो, साउथ अफ्रीका से खेल रही है। देखिए साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से भारत को आसानी से हराया, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिया शुरू से ही। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई या तो साउथ अफ्रीका जब बॉलिंग भी कर रही थी, शुरू में 10 ओवर तक साउथ अफ्रीका अपने लय ढूंढने में लगाई, उसके बाद से 90 ओवर तक साउथ अफ्रीका ही गेम में थी। भले भारत 358 रन बनाई हो, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी पता था कि ये वो वाला स्कोर है इस पिच पे जहां पे कार्बिन बास ने भी बोला मैच के बाद कि हम कुछ भी यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते थे। तो उस तरह का ये ग्राउंड था। उनका इंटेंट दिखाता है उनके प्लेयर्स का कि उन्हें पता था कि ये ऐसा पिच है कि भारत को बनने दो रन, भारत मार रहा है, इंडिया के बैट्समैन मार रहा है तो हम भी मार लेंगे। तो इस तरह की कंडीशन रही और उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत में ऐसा दिखाया भी। उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि कहीं भी ये लगने नहीं दिया कि वो दबाव में है, बड़े पहाड़ जैसे स्कोर के दबाव में विकेट गिरा रहे हैं जल्दी जल्दी, या तो रन नहीं बन रहे हैं उनसे। और रही सही का सर भारत की खराब फील्डिंग, खराब गेंदबाजी और बहुत सारे फैक्टर थे, जिसी फैक्टर पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहला जो है कि ड्यू फैक्टर। देखिए एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ड्यू फैक्टर था, लेकिन मेरा मानना है कि ड्यू फैक्टर नहीं था। यहाँ पे ड्यू फैक्टर होता तो 2013, 2014, 2023 में जब भारत न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों से सक्सेसफुली डिफेंड किया दिसंबर महीने में, जहां तब भी ड्यू था और भारत ड्यू में भी सक्सेसफुली स्कोर को डिफेंड करते आया है। 350 नहीं 250, 275 रन भी भारत डिफेंड किया है इंडिया के कंडीशन में दिसंबर जनवरी के महीने में। यहाँ पर भारत क्यों नहीं डिफेंड कर पाया? यहाँ ड्यू फैक्टर नहीं था, यहाँ भारत की खराब गेंदबाजी थी। भारत की जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है गेंदबाजों में, अगर आप अर्शदीप सिंह को छोड़ दीजिए, प्रसिद्ध कृष्णा हुए, हर्षित राणा हुए, कहीं भी पेसर में वो दम नहीं दिखा जो दम साउथ अफ्रीका ने दिखाया था पहली पारी में। देखिए ड्यू फैक्टर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड इनिंग्स में जब आप टॉस हार जाते हो, नवंबर दिसंबर के महीने में इंडिया में मैच खेल रहे हो, तो आप विकेट नहीं पाओगे। 10 ओवर में 70 रन लुटा दोगे, 8 ओवर में 85 रन दे दोगे, तो उस तरह से परफॉर्मेंस जब दोगे तो हार आपकी निश्चित हो जाती है। दूसरा कारण है फिनिशर की कमी। देखिए रेड्डी और पंत की यहाँ पे कमी खली। जडेजा ने 24 रन बनाए, 27 बॉल का सामना किया। 358 रन भारत बनाता है, उसमें वाशिंगटन सुंदर 8 बॉल में 1 रन बनाते हैं, जडेजा 27 बॉल में 24 रन बनाते हैं। इतनी स्लो इनिंग्स उनकी, वो आते हैं 6वें 7वें पे, 6वें 7वें नंबर का बैट्समैन आकर इतना स्लो खेलता है, उसके बावजूद इंडिया 358 बना लेती है। इसका मतलब था कि ये पिच जो था 400 रन का पिच था अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन फिनिशर की कमी की वजह से, जैसे नीतीश रेड्डी या फिर हार्दिक पांड्या जैसे लोग जो नहीं हैं, लेकिन ऋषभ पंत अवेलेबल थे, तो अगर ऐसे लोग होते तो शायद ये स्कोर हो भी सकता था 400 रन का। लास्ट में राहुल ने बोला भी इस बात को कि शायद हम 25-30 रन से पीछे रह गए इस स्कोर में। तीसरा सबसे बड़ा वजह था कि पेस अटैक का महंगा होना। देखिए हर्षित राणा 10 ओवर में 70 रन दे देते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा 8 ओवर में 85 रन दे देते हैं। जब आपके पास लीडिंग पेस अटैक 3 है, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, जब 2 पेसर इतने महंगे साबित हो जाए, देखिए 358 रन को जब आप डिफेंड कर रहे हो तो उस केस में आप विकेट मत लो, लेकिन आप इकोनॉमिकल रहोगे तो वो विकेट के ही बराबर होता है, क्योंकि गेम में आप हमेशा बने रहते हो। तो प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जो एक्सपेंसिव साबित हुए, तो कहीं ना कहीं बुमराह और सिराज की यहाँ कमी खली। ऐसे एक गेंदबाज की कमी खली जो विकेट तो नहीं लेता है लेकिन महंगा नहीं साबित होता है। देखिए चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कारण हमको लगता है कि फील्डिंग की गलतियां। देखिए यशस्वी जायसवाल ने मार्करम का कैच छोड़ा जब वो 53 रन पे थे, उन्होंने शानदार शतक लगाया। 358 रन का पीछा करते एक शतक लगाना बहुत जरूरी होता है अगर अपनी टीम को मैच जिताना हो। तो कहीं न कहीं वो कैच छूटना भी एक हार का कारण बना। दूसरा भारत की खराब फील्डिंग, कई सारे रनआउट के मौके भारत ने गंवाए, कई सारे भारत बाउंड्री दे दिया जहां पे अच्छी फील्डिंग से उस रन को बचाया जा सकता था। तो फील्डिंग में आप जो 20-30 रन का जो मार्जिन बना देते हो, वो भारत वहां पे नाकाम रहा है। और लास्ट मेरे हिसाब से जो कारण लग रहा है कि टीम सिलेक्शन का। देखिए भारत पहला मैच जीता तो यही कहा गया कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन शायद वो जो पहला मैच जीते थे उस मैच को आप जीतना नहीं बोल सकते। वो जैसे समहाउ वो मैच जीता गया था, 13 रन से जीत कोई बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी। जब 350 रन को आप डिफेंड कर रहे हो, मात्र 13 रन से आप जीत रहे हो, तो वो आप जीत मत मानो। भारत ने उस जीत को कंसीडर किया और उस टीम को विनिंग कॉम्बिनेशन वाली वो बेस्ट प्लेइंग 11 माना, इसलिए उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन आप दूसरे मैच में वो जो थ्रेट आया कि मिडिल ऑर्डर, जो लोअर मिडिल ऑर्डर या फिनिशर की बात कर लिए, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, इसमें जो कमी वहां लैक आया, वहां पे एक फिनिशर की जरूरत थी, वहां पे ऋषभ पंत की जरूरत थी, वहां नीतीश रेड्डी की जरूरत थी, वहां पे भारत को लैक दिखा। और देखिए भारत की सबसे बड़ी जो क्लियरिटी नहीं बन पा रही है कि ऑलराउंडर को फिनिशर बनाना है, तो वो ना तो ऑलराउंडर रह जा रहा, ना तो फिनिशर रहना, ना तो उससे आप गेंदबाजी अच्छे से हो पा रही है, ना तो वो अच्छे से बल्लेबाजी में फिनिश कर पा रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से भारत एक करारी हार झेलने को मिली। नहीं तो ये मैच यही जीत कर भारत इस सीरीज पे अपना कब्जा जमा लेता। तो आपके हिसाब से आप बताना कि कौन सी मेन वजह रही है कि भारत इस मैच को इतनी आसानी से हारा है, जितनी आसानी से आप नहीं सोच सकते थे। कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।